जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे, मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। श्री रामचरितमानस में संस्कृत का बहुत ही कम प्रयोग है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस आम बोलचाल में लिखी होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसका पाठ कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में आर्थिक, धार्मिक सभी तरह से सफलता प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बिने ने मानत जल दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो बारिधि बिसीक कृषानु। 60 सन बिने कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निपान से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोधी ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज वै फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, भय मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने ओ प्रभु अभिषेक कराला, उठी उदधी और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्रवनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण गान नाना, विप्र रूप आयो तजीमान। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब उन समुद्र ने जीवों को चलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर ईमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी भरई कोटि जतन कोई सींच, बिने ने मान खगे से सुनु डाटे ही पई। नवनीच मंगल भवने मंगलहारी, रवौस दशरथ जर बिहारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सैभ सिंधु गही पद प्रभु गेरे, क्षम हो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरिनी, इन्हें कही नाथ सहज जड़े करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण जो दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाई, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सूचे ही कहें, जसे ही सोते ही भांति रहें सुखिल ही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुखी पाता है। प्रभु बल कीन्ह मोहि सीख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी।
कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जब मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जावे सुखाई, उतरी ही कटकु ने मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुरती गाई, करऊँ सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनते विनीत बचन अति कह, कृपाल मुसुकाई। जे ही विधि उतरे कपि कटकूतात सो कह उपाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बतलाओ। नाते नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्हें के परस किए गिरी भारे, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल हनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जे ही है सुज सुलोकिति हूँ गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर्म में उत्तर तटवासी, हते हु नाथ खल नर अगिराविषी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरते ही हरि नाम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौर सुभारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। चरत सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दी सीधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु, रघुपति ही यह मत भायो। यह चरित कली मले हरि जथामती, दास तुलसी गायो। सुखी भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोसे गावे सुनि, संतत सठ समना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक, गुणगान सादर सुनि ते तरहि। भव सिंधु बिना जल जान, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर से तर जाएंगे। बड़ो जय सिया रामचंद्र की जय। मास परायण 24वां विश्राम। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज के दिन हमारा 24वां विश्राम होता। यदि हम मासिक पाठ करते तो अर्थात एक महीने का पाठ करते तो आज हमारा 24वां विश्राम होता, अर्थात हमारा 80% का पाठ पूर्ण हो चुका है। इति श्री मद रामचरितमानसे सकल कलिक वेदवंशनि पंचम सोपान समाप्त। और हमारा 5वां अध्याय
सुंदर कांड समाप्त होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। इस प्रकार आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ को शेयर कीजिए, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप भी शेयर करने के कारण परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।